एनिमेशन एक ऐसी कला जिसने दशकों से हम सबको अपना दीवाना बनाया है। पर क्या आप जानते हैं कि इसकी कहानी सिनेमा से भी कहीं ज्यादा पुरानी है? चलिए आज इस कमाल के सफर की बिल्कुल शुरुआत से पड़ताल करते हैं। अब ये सवाल सुनकर शायद आपको थोड़ी हैरानी हो, पर ये बिल्कुल सच है। एनिमेशन का इतिहास सिनेमा के बनने से भी पहले शुरू हो गया था। ये सिर्फ बच्चों के मनोरंजन की चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसी कला है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। तो आखिर एनिमेशन है क्या? सीधे सीधे कहें तो ये गति का यानी मूवमेंट का एक भ्रम पैदा करने की कला है। इसमें बस ठहरी हुई तस्वीरों को एक के बाद एक इतनी तेजी से दिखाया जाता है कि हमारी आंखों को लगता है कि वो चल रही हैं। बिल्कुल एक जादू की तरह जो बेजान तस्वीरों में जान डाल देता है। एनिमेशन के सबसे पहले बीज कहाँ बोए गए थे, ये जानने के लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। एक ऐसे वक्त में जब ना तो कैमरे थे ना ही कंप्यूटर, लेकिन ठहरी हुई चीजों को हरकत में लाने की चाहत तब भी मौजूद थी। जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। एक तरफ है ईरान का 5200 साल पुराना एक मिट्टी का बर्तन जिस पर एक बकरी के उछलने के अलग अलग पल दिखाए गए हैं, और दूसरी तरफ है मिस्र की 4000 साल पुरानी एक दीवार जिसमें पहलवानों को कुश्ती के अलग अलग मूव्स करते हुए बनाया गया है। ये दोनों ही उदाहरण हमें बताते हैं कि कैसे उस जमाने में भी लोग तस्वीरों के जरिए मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो मतलब ये है कि हाँ, ये आज वाला एनिमेशन तो नहीं था, लेकिन ये कलाकृतियाँ इस बात का पक्का सबूत है कि इंसानों के मन में हमेशा से ठहरी हुई तस्वीरों में जान डालने की एक जबरदस्त इच्छा रही है, और यहीं से मूवमेंट को पकड़ने और दिखाने की नींव पड़ी। अच्छा, अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं 19वीं सदी में। ये आविष्कारों का दौर था और कुछ मैकेनिकल खिलौनों ने इस भ्रम को हकीकत बनाना शुरू कर दिया था। असल में यही वो डिवाइस थे जिन्होंने आगे चलकर सिनेमा के लिए रास्ता तैयार किया। इस सदी में एक के बाद एक कमाल के ऑप्टिकल खिलौने बनने शुरू हुए। 1833 में फेनिकिस्टोस्कोप आया, फिर ज़ोट्रोप, 1868 में फ्लिप बुक और 1877 में प्रैक्सिनोस्कोप। हर नया आविष्कार पिछले वाले से बेहतर था और मूवमेंट के भ्रम को और भी असली बनाता जा रहा था। इन सब में फेनिकिस्टोस्कोप एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। ये पहला ऐसा डिवाइस था जिसने एकदम असली लगने वाला मूवमेंट पैदा किया। इसमें बस एक डिस्क पर तस्वीरों का एक क्रम बना होता था, और जब उसे एक आईने के सामने घुमाकर देखा जाता तो तस्वीरें जैसे जिंदा होकर नाचने लगती थी। ये साल एनिमेशन के इतिहास में एक मील का पत्थर है। सोचिए, ये वो साल था जब पहली बार एनिमेटेड कहानियों को एक साथ बैठे हुए दर्शकों के सामने प्रोजेक्ट किया गया, और इसका श्रेय जाता है फ्रांस के चार्ल्स एमिल रेनॉल्ड को। उन्होंने अपने बनाए थिएटर ऑप्टिक का इस्तेमाल करके पहली बार लोगों को एनिमेटेड कहानियां दिखाईं। और मजे की बात यह है कि ये सब ल्यूमेर भाइयों की पहली फिल्म स्क्रीनिंग से भी 3 साल पहले हुआ था। तो टेक्निकली सिनेमा घरों में फिल्मों से पहले एनिमेटेड कहानियां पहुंची। अब खिलौनों का दौर पीछे छूट रहा था और सिनेमा का जमाना आ रहा था। ये वो वक्त था जब कुछ दूर की सोचने वाले फिल्म मेकर्स ने एनिमेशन को स्टैंडर्ड फिल्म स्ट्रिप्स पर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, और यहीं से मॉडर्न कार्टून ने जन्म लिया। इस नए दौर में 3 फिल्मों ने पूरी कहानी ही बदल दी। 1906 में आई ह्यूमरस फेजेस ऑफ फनी फेसेस, जो स्टैंडर्ड फिल्म पर रिकॉर्ड पहली एनिमेटेड फिल्म बनी। फिर 1908 में आई फैंटास्मागोरी, जो दुनिया का पहला पूरी तरह से हाथ से बनाया गया कार्टून था। और फिर 1914 में आई गर्टी द डायनासोर, जिसने पहली बार एक एनिमेटेड कैरेक्टर को एक पर्सनैलिटी दी। गर्टी द डायनासोर इतना क्रांतिकारी क्यों था? क्योंकि वो सिर्फ हिलडुल नहीं रहा था। इसके क्रिएटर विंजर मके ने गर्टी को एक व्यक्तित्व दिया था। वो दोस्ती करती थी, शरारतें करती थी, और कभी-कभी तो अपने मास्टर की बात मानने से साफ इनकार कर देती थी। ये पहली बार था जब ऑडियंस ने स्क्रीन पर किसी एनिमेटेड कैरेक्टर से एक इमोशनल कनेक्शन महसूस किया था। तो चलिए अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे 2 बड़ी तकनीकी छलांगों ने एनिमेशन की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और उस मॉडर्न युग की शुरुआत की जिसे आज हम सब जानते हैं। और यहाँ एंट्री होती है वॉल्ट डिज्नी की, जिन्होंने एनिमेशन में एक क्रांति ला दी। 1928 में स्टीमबोट विली के साथ उन्होंने साउंड को एनिमेशन से इस तरह जोड़ा कि सब कुछ बदल गया। और फिर 1937 में स्नो वाइट आई, जो दुनिया की पहली सफल फुल लेंथ एनिमेटेड फीचर फिल्म थी। इसने साबित कर दिया कि एनिमेशन भी एक बड़ी कला है। तो यहाँ हम एनिमेशन के 2 बड़े युगों को आमने सामने देख सकते हैं। एक तरफ है हाथ से बनाई गई कला
जहां स्नो वाइट जैसे मास्टरपीस में हर एक फ्रेम को हाथ से बनाया जाता था। और दूसरी तरफ है कंप्यूटर से पैदा हुआ जादू यानी CGI, जिसकी शुरुआत टॉय स्टोरी से हुई। ये कला और तकनीक दोनों में एक जबरदस्त छलांग थी। 1995 में जब टॉय स्टोरी रिलीज हुई तो वो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक ऐतिहासिक मोड़ था। ये पूरी तरह से CGI से बनी पहली फीचर फिल्म थी। इसने न सिर्फ पिक्सार को दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया, बल्कि एनिमेशन के एक ऐसे नए दौर की शुरुआत की जो आज तक चल रहा है। तो इतनी लंबी कहानी के बाद सवाल फिर वही है, आखिर एनिमेशन का आविष्कार किया किसने? क्या हम किसी एक इंसान का नाम ले सकते हैं? और इसका सीधा सा जवाब है कि इसका क्रेडिट किसी एक इंसान को नहीं जाता। सच तो ये है कि एनिमेशन चार्ल्स एमिल रेनो, जे स्टुअर्ट ब्लैकटन, एमिल कोल और विंसर मके जैसे कई शानदार कलाकारों और इनोवेटर्स की मेहनत का नतीजा है। इन सब ने मिलकर इस कला को वो शक्ल दी जिसे आज हम इतना पसंद करते हैं। गुफाओं की दीवारों से लेकर ऑप्टिकल खिलौनों तक और फिल्म से लेकर कंप्यूटर तक एनिमेशन का सफर वाकई कमाल का रहा है। और अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जैसी नई तकनीकें दस्तक दे रही हैं, तो ये सोचना ही रोमांचक है कि इस कला का अगला पड़ाव क्या होगा। भविष्य में कहानियां कैसे सुनाई जाएंगी? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।